विश्वास करने वाले के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब परमेश्वर की उपस्थिति के आगे बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। वो भूख जो कभी आपको सफलता, धन या मान्यता के पीछे ले जाती थी, उसकी जगह परमेश्वर को जानने की तीव्र इच्छा आ जाती है। ये कोई आकस्मिक रुचि नहीं है, ये रविवार की सुबह की आदत नहीं है। ये आपकी हड्डियों में एक आग है जो आपको उनकी उपस्थिति से कम किसी भी चीज के लिए समझौता नहीं करने देगी। आप उनके वचन में समय बिताने की लालसा से जागते हैं, कर्तव्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा इसे चाहती है। आप एक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपका दिल उनके साथ होने के लिए तड़पता है। जबकि अन्य लोग उथले विश्वास से संतुष्ट हैं, आप स्वयं को और अधिक के लिए बेताब पाते हैं। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। वो आपके अंदर एक प्यास पैदा करता है जिसे इस दुनिया की कोई भी चीज बुझा नहीं सकती। जितना अधिक आप उन्हें खोजते हैं, उतना ही आप महसूस करते हैं कि वो वही है जो आपके दिल में हमेशा से है। जब पवित्र आत्मा आपके साथ चलती है तो प्रमाण निर्विवाद होते हैं। आपको घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका जीवन शब्दों से अधिक जोर से बोलता है। आत्मा का फल आप में पनपने लगता है। आपके दिल से प्रेम बहने लगता है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कभी आपको निराश किया था। आपकी आत्मा में खुशी भर जाती है, इसलिए नहीं कि जीवन आसान है, बल्कि इसलिए कि आप परमेश्वर में स्थिर हैं। शांति स्थापित होती है आपके मन में। जो चिंताएं पहले आप पर हावी थी, उन्हें शांत करना। जहां पहले चिड़चिड़ापन था, वहां धैर्य बढ़ता है। दयालुता, अच्छाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम दूसरा स्वभाव बन जाता है। इसलिए नहीं कि आप अधिक प्रयास कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आत्मा आपको भीतर से बदल रही है। जो लोग आपको कभी गुस्सैल, कटु या स्वार्थी के रूप में जानते थे, वे परिवर्तन को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। वे इसे समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वे इसे देखते हैं। पवित्र आत्मा आपके चरित्र को मसीह को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनः आकार देती है। जितना अधिक आप उसके साथ चलते हैं, उतना ही आप उसके जैसे दिखते हैं। आप केवल यीशु का अनुसरण करने का दावा नहीं करते हैं, आप इसे जीते हैं और दुनिया अंतर देख सकती है। ये मानव प्रयास नहीं है, ये आपके भीतर काम करने वाली पवित्र आत्मा की शक्ति है। जब पवित्र आत्मा आपके साथ चलती है तो डर अपनी पकड़ खोने लगता है। हो सकता है कि आप एक बार अपने विश्वास के बारे में बात करने में झिझकते हो, अस्वीकृति, आलोचना या ये न जानने से डरते हो कि क्या कहना है। लेकिन जब आत्मा आपके दिल को भरती है तो कुछ बदल जाता है। आपके भीतर साहस बढ़ता है। आप अब चुप नहीं रहते हैं जब आप किसी को सत्य की आवश्यकता में देखते हैं। आप अब पीछे नहीं हटते हैं जब दुनिया आप पर समझौता करने का दबाव डालती है। आपके अंदर एक आग जलती है और आप यीशु के बारे में चुप नहीं रह सकते। ये साहस अहंकार नहीं है, ये किसी बात को साबित करने के बारे में नहीं है या बहस जीतना। ये एक प्रकार का साहस है जो आपको सुसमाचार को प्रेम से साझा करने के लिए बाध्य करता है, तब भी जब ये असुविधाजनक हो। आप स्वयं को उन वार्तालापों में मसीह के बारे में बोलते हुए पा सकते हैं जहां आप पहले चुप रहते थे। आप महसूस कर सकते हैं कि आत्मा आपको किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रही है, तब भी जब आप सार्वजनिक रूप से हो। आप ऐसे क्षणों का अनुभव कर सकते हैं जहां आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल आते हैं जिनकी आपने तैयारी भी नहीं की थी, क्योंकि आत्मा आपके माध्यम से बोल रही होती है। पेंटेकोस्त से पहले और बाद में शिष्यों को देखें। इससे पहले वे डर के मारे छिप जाते। पवित्र आत्मा के उन पर आने के बाद उन्होंने इतने साहस के साथ प्रचार किया कि एक ही दिन में हजारों लोग बच गए। पतरस, जिसने एक बार यीशु को 3 बार अस्वीकार किया था, भीड़ के सामने खड़ा हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के सुसमाचार की घोषणा की। वही पवित्र आत्मा आप में है। दुनिया आपको चुप कराने की कोशिश कर सकती है, या आपको मूर्ख, कट्टरपंथी या पुराने जमाने का कह सकती है,
लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके भीतर होती है तो उनके शब्द आपको हिला नहीं सकते। आप अब अपनी ताकत से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उसकी ताकत से बोल रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि ये आपकी क्षमता के बारे में नहीं है, ये आपकी आज्ञाकारिता के बारे में है। और जब आप आत्मा के नेतृत्व का पालन करते हैं तो वो आपके शब्दों को लेता है और उन्हें उद्धार के बीज में बदल देता है। आप उसके लिए एक पात्र बन जाते हैं। सत्य और इस संसार की कोई भी शक्ति परमेश्वर ने जो आपके अंदर रखा है उसे रोक नहीं सकती। जब पवित्र आत्मा आपके साथ चलता है तो आपके हृदय में एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसे कोई भी मानवीय प्रयास पूरा नहीं कर सकता। जो चीजें एक बार आपको आकर्षित करती थी वे अपना आकर्षण खोने लगती है। जो कभी महत्वपूर्ण लगती थी, सांसारिक सफलता, भौतिक संपत्ति, दूसरों की स्वीकृति, अब आपकी आत्मा को संतुष्ट नहीं करती। आपके अंदर एक बदलाव होता है, इसलिए नहीं कि कोई आपको मजबूर करता है, बल्कि इसलिए कि आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपकी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होने लगती है। अब आप ये नहीं पूछते कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। आप ईश्वरीय संगीत सुनते हैं। आप उन वार्तालापों का आनंद लेते हैं जिनमें आप भाग लेते हैं। सब कुछ बदलने लगता है, कानूनवाद के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपका हृदय परिष्कृत हो रहा है। अब आप उन चीजों में आनंद नहीं पाते जिनसे परमेश्वर दुखी होता है। जो पाप कभी सामान्य लगते थे वे अब आपकी आत्मा को परेशान करते हैं। आप धार्मिकता के लिए भूखे होने लगते हैं, दायित्व के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि पवित्र आत्मा आपको मसीह के समान बना रही है। अस्थायी सुखों का पीछा करने के बजाय आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। आप शाश्वत मूल्य की चीजों में निवेश करना शुरू कर देते हैं। आप प्रार्थना में समय बिताना चाहते हैं, कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन रेखा के रूप में। आप परमेश्वर के वचन को न केवल पढ़ने के लिए बल्कि उसे जीने के लिए भूखे होते हैं। आप खोए हुए लोगों के लिए एक बोझ महसूस करते हैं, सेवा करने की इच्छा, आराधना के लिए जुनून। दुनिया आपको अलग कह सकती है, यहां तक कि कट्टरपंथी भी कह सकती है, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इस दुनिया की पेशकश से कहीं अधिक कुछ चखा है। पवित्र आत्मा के साथ चलना धार्मिक नियमों के एक सेट का पालन करने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे दिल के बारे में है जो पूरी तरह से परमेश्वर के सामने समर्पित है। जब वो वास्तव में आपके जीवन को संभालता है तो उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। आपकी प्राथमिकताएं, आपके फैसले और यहां तक कि आपकी दैनिक आदतें उस ओर स्थानांतरित होने लगती है जो उसे प्रसन्न करती है। और जितना अधिक आप उसके साथ चलते हैं उतना ही अधिक आपको एहसास होता है कि इस दुनिया में कुछ भी परमेश्वर की आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की तुलना में नहीं है। सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है कि आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, वो दृढ़ विश्वास है। इससे पहले हो सकता है कि आप पाप से परेशान न हो, आप बिना अपराध बोध के झूठ बोल सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के गपशप कर सकते हैं, या उन चीजों में लिप्त हो सकते हैं जो आपको बिना किसी दूसरे विचार के परमेश्वर से दूर ले जाती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर ले जाती है तो कुछ बदल जाता है। अब तक शत्रु आपको पाप के लिए अपराध बोध महसूस कराएगा। वो आपको विश्वास दिलाएगा कि आप अयोग्य हैं, कि परमेश्वर आपको प्यार नहीं करते हैं। दूसरी ओर दृढ़ विश्वास पवित्र आत्मा से आता है। ये आपको परमेश्वर से दूर नहीं करता है, ये आपको करीब लाता है। ये आपको नहीं बताता कि आप आशा से परे हैं, ये आपको याद दिलाता है कि अनुग्रह अभी भी उपलब्ध है। दृढ़ विश्वास परमेश्वर का प्रेम है जो आपको वापस बुला रहा है, आपके दिल को फिर से संरेखित कर रहा है, आपको डर से नहीं बल्कि प्यार से पश्चाताप करने का आग्रह कर रहा है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं तो आत्मा आप उस कोमल धक्का को अनदेखा नहीं करते हैं। आप पाप को उचित नहीं ठहराते हैं या बहाने नहीं बनाते हैं। इसके बजाय आप परमेश्वर के सामने खुद को विनम्र करते हैं। आप उनसे अपने दिल की खोज करने के लिए कहते हैं ताकि आपको शुद्ध किया जा सके
और आपको उनकी छवि में ढाला जा सके। दृढ़ विश्वास कमजोरी का संकेत नहीं है, ये एक संकेत है कि परमेश्वर अभी भी आप में काम कर रहे हैं। सबसे खतरनाक जगह तब होती है जब पाप अब आपको परेशान नहीं करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आत्मा आपके दिल को खींच रही है तो खुश हो जाइए। इसका मतलब है कि आप उनकी उपस्थिति में हैं। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं तो यह संकेत होता है कि आत्मा आपके जीवन में काम कर रही है। वो आपको मार्गदर्शन करती है। आप अब अपने आप निर्णय नहीं ले रहे होते हैं। आप केवल तर्क, भावनाओं या दूसरों की सलाह पर निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि एक महान आवाज आपका मार्गदर्शन कर रही होती है। आप उसकी दिशा को ऐसे तरीकों से महसूस करते हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं किया था। ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, और कुछ दरवाजे तब भी बंद हो जाते हैं जब आपको लगता है कि वे आपके लिए सही है। पवित्र आत्मा हमेशा एक सुनाई देने वाली आवाज में नहीं बोलती है, बल्कि इस तरह से बोलती है जिसे आपका दिल समझता है। वह आपको शास्त्रों के माध्यम से, गहरी आंतरिक शांति के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से और ईश्वरीय सलाह के माध्यम से ले जाता है। हो सकता है कि आपने कभी अपनी योजनाओं के अनुसार जीवन जिया हो, जो आपकी आंखों में अच्छा लगता था उसके पीछे भागते रहे हों, लेकिन जब आत्मा आपके साथ चलती है तो आपका दिल कहने लगता है कि हे प्रभु, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। आप उसे पहले मांगे बिना निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते, चाहे वो करियर में बदलाव हो, रिश्ते का अवसर हो या यहां तक कि एक साधारण दैनिक विकल्प हो। आप परमेश्वर की प्रतीक्षा करना शुरू कर देते हैं, और जब वो बोलता है तो आप उसका अनुसरण करते हैं, चाहे दुनिया को इसका अर्थ समझ में आए या नहीं। कभी कभी उसका नेतृत्व आपको अप्रत्याशित दिशाओं में ले जा सकता है। वो आपको किसी ऐसी चीज को छोड़ने के लिए कह सकता है जिसे आप पकड़ना चाहते थे। वो आपको ऐसी परिस्थितियों में ले जा सकता है जो आपके विश्वास को बढ़ा सकती है। वो आपको बुला सकता है जब आप अयोग्य महसूस करते हैं, तब आज्ञाकारिता में आगे बढ़ें। लेकिन हर बार जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो खुद को वफादार साबित करता है। ये मार्गदर्शन अंधविश्वास या अनुमान लगाने के खेल के बारे में नहीं है। ये परमेश्वर की आत्मा के साथ एक वास्तविक जीवित संबंध के बारे में है। जितना अधिक समय आप उसकी उपस्थिति में बिताते हैं, उतना ही स्पष्ट रूप से आप उसकी आवाज को पहचानते हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। यूहन्ना 10:27। यही होता है जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं। उनकी आवाज आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है, और जब आप उस आवाज का पालन करते हैं तो आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलते हैं। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं तो आपका जीवन भय, चिंता या अनिश्चितता से नियंत्रित नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तूफानों का सामना नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षण नहीं आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक अलौकिक शांति है जिसे समझाया नहीं जा सकता है। दुनिया आपके चारों ओर बिखर सकती है, लेकिन आपका दिल स्थिर रहता है। पवित्र आत्मा आपके दिल और दिमाग की रक्षा करती है। वो आपकी आत्मा को स्थिर करता है। वो आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर कौन है। वो आपके दिल में फुसफुसाता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपनी समस्या के आकार को देखना बंद करो और अपने परमेश्वर की महानता को देखना शुरू करो। ये शांति ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अपने दम पर बना सकते हैं। दुनिया अस्थायी पलायन, विकर्षण, मनोरंजन, खाली आराम प्रदान करती है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रहते हैं। पवित्र आत्मा एक ऐसी शांति देती है जो दुख में भी बनी रहती है। पौलुस और सीलास को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया, फिर भी उन्होंने आधी रात को भजन गाए। स्टेफन को पत्थरवाह किया जा रहा था, फिर भी उसने परमेश्वर की महिमा देखी। ये उस तरह की शांति है जो केवल आत्मा ही दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास संघर्ष के क्षण नहीं होंगे।
लेकिन गहराई में एक विश्वास है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। ये एक ऐसी शांति है और वो पवित्र आत्मा के साथ चलने की शक्ति है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं तो आपका प्रार्थना जीवन अब खोखले शब्द या धार्मिक दिनचर्या नहीं रह जाता। ये शक्तिशाली, आत्मा के नेतृत्व वाला और जीवन बदलने वाला बन जाता है। आप सिर्फ इसलिए प्रार्थना नहीं करते क्योंकि आपको करना चाहिए। आप इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। आपकी प्रार्थनाएं स्वकेंद्रित अनुरोधों से पिता के साथ गहन संवाद में बदल जाती है। आप अधिकार के साथ प्रार्थना करना शुरू करते हैं, ये जानते हुए कि स्वर्ग आपको सुनता है। एक समय था जब आप प्रार्थना में संघर्ष कर रहे थे कि क्या परमेश्वर सुन रहे हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको भर देती है तो प्रार्थना अब संघर्ष नहीं रह जाती। ये आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। आप सिर्फ हताशा में प्रार्थना नहीं करते, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आप सिर्फ पूछते नहीं हैं, आप विश्वास करते हैं। आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप सुनते हैं। प्रार्थना एक दो तरफा वार्तालाप बन जाती है, जहां आत्मा आपको सिखाती है कि क्या प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है और कब प्रार्थना करनी है, और आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके माध्यम से प्रार्थना करती है। रोमियो 8:26। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। जंजीरें टूट जाती हैं, गढ़ गिर जाते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बदलते हैं। प्रार्थना आपके हृदय को परमेश्वर के हृदय के साथ जोड़ देती है। ये आपको स्पष्टता, दिशा और शक्ति देती है। जितना अधिक समय आप प्रार्थना में बिताते हैं उतना ही अधिक पवित्र आत्मा आपको भरता है, और जितना अधिक वो आपको भरता है उतनी ही अधिक आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति होती है। दुश्मन आपको प्रार्थना करने से रोकने के लिए वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है, क्योंकि वह उसमें निहित शक्ति को जानता है। लेकिन एक आत्मा निर्देशित विश्वासी चुप रहने से इनकार करता है। एक आत्मा से भरा प्रार्थना जीवन सिर्फ पहाड़ों को नहीं हिलाता है, ये परमेश्वर के हाथ को हिलाता है। और जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं कमजोर नहीं रहती, वे अजय हो जाती है। आप शिकायतों में रहते थे, आप पिछले घावों को भूलने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप में है तो कड़वाहट के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होती है। आप प्यार नहीं करते क्योंकि लोग इसके लायक हैं। आप प्यार करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले आपको प्यार किया था। यीशु ने कहा, अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए अच्छा करो, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारा दुरुपयोग करते हैं। मत्ती 5:44। यह आपकी अपनी ताकत में असंभव है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ ये आपके जीवन का तरीका बन जाता है। क्रूस पर यीशु के बारे में सोचे। उन्हीं लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पीटा और उन्हें उस पेड़ पर कीलों से ठोक दिया। उसने उनकी तरफ देखा और कहा, पिता, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उस तरह का प्यार अलौकिक है, और जब मसीह की आत्मा आप में रहती है तो वही प्यार आपके माध्यम से बहने लगता है। ये प्यार सिर्फ शब्द नहीं है, ये कार्यवाही है। आपके अंदर ये दुनिया के लिए एक गवाही बन जाता है। यीशु ने कहा, इससे हर कोई जान जाएगा कि तुम मेरे शिष्य हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। यूहन्ना 13:35। जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम सिर्फ प्रेम के बारे में बात नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो, और उस प्रेम के माध्यम से दूसरे लोग तुम्हारे अंदर मसीह को देखेंगे। जब तुम पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हो तो पाप तुम पर अपनी पकड़ खोने लगता है। जो चीजें एक बार आपको लुभाती थी, अब उनमें वही आकर्षण नहीं रहता है। जो आदतें एक बार आपको नियंत्रित करती थी, वे टूटने लगती है। जो इच्छाएं एक बार आपको परमेश्वर से दूर ले जाती थी, फीकी पड़ने लगती है। ये आपकी अपनी ताकत के कारण नहीं है, ये पवित्र आत्मा की शक्ति है जो आपके अंदर पहले से काम कर रही है।
हो सकता है आपने इच्छा शक्ति के माध्यम से पाप का विरोध करने की कोशिश की हो, केवल उन्हीं संघर्षों में वापस जाने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आपको भर देती है तो कुछ अलौकिक होता है। वो आपको नई इच्छाएं देता है। आप सिर्फ इसीलिए पाप से नहीं बचते क्योंकि आपको करना है, आप इससे बचते हैं क्योंकि आप इसे अब और नहीं चाहते। आपका दिल पवित्रता की लालसा करने लगता है। आप सिर्फ बुराई से दूर नहीं रहना चाहते हैं, आप जितना संभव हो सके परमेश्वर के करीब होना चाहते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। और हां, पवित्र आत्मा आपको धार्मिकता में चलने के लिए सशक्त बनाता है। आप अभी भी परीक्षा में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अब पाप के गुलाम नहीं हैं। जंजीरें टूट गई है। पौलुस ने कहा कि आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं करोगे। गलतियों 5:16। आत्मा आपको केवल पवित्रता के लिए नहीं बुलाती है, वो आपको उसमें चलने की शक्ति देती है। और जितना अधिक आप उसके प्रति समर्पण करते हैं, आप उतने ही मजबूत बनते हैं। दुनिया इसे नहीं समझ सकती है। वे आपको अतिवादी कह सकते हैं। वे आश्चर्य कर सकते हैं कि आप अब उन चीजों में लिप्त क्यों नहीं है जिनमें आप पहले लिप्त रहते थे। लेकिन आप सच्चाई जानते हैं कि आपको मुक्त कर दिया गया है। इस दुनिया की चीजें परमेश्वर के सामने पवित्रता में चलने के आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं है। और जितना अधिक आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, उतना ही अधिक पवित्रता आपका लक्ष्य बन जाती है। दायित्व से नहीं, बल्कि जिसने आपको बचाया उसके प्रति प्रेम से। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं तो परमेश्वर का वचन जीवंत हो जाता है। आप पहले भी उनके वचनों की ओर आकर्षित हुए होंगे। हो सकता है कि आपने शास्त्रों को समझने के लिए संघर्ष किया हो सकता है कि आपने बाइबल खोली हो और भ्रमित या उदासीन हो गए हो। लेकिन जब आत्मा कुछ बदल देती है तो वचन जीवंत हो जाता है। जिन छंदों को आपने 100 बार पढ़ा है, उनमें अचानक नई गहराई आ जाती है। जो अंश कभी अस्पष्ट लगते थे, अब उनमें दिव्य रहस्य उद्घाटन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो है जो सिखाता है। यीशु ने कहा कि जब वो सत्य की आत्मा आएगी तो वो आपको सभी सत्यों में मार्गदर्शन करेगी। यूहन्ना 16:13। दुनिया आवाजों, समाचारों, सोशल मीडिया, मनोरंजन से भरी हुई है, जो लगातार आपके दिमाग को आकार देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आपके भीतर होती है तो आपके जीवन की सबसे ऊंची आवाज उसका वचन बन जाती है। आप शास्त्रों के लेंस के माध्यम से सब कुछ छानना शुरू कर देते हैं। जब परीक्षण आते हैं तो आप घबराते नहीं हैं, आप उनके वादों पर खड़े होते हैं। जब प्रलोभन आता है तो आप वचन के साथ वापस लड़ते हैं, जैसे यीशु ने जंगल में किया था। जब दुश्मन झूठ बोलता है तो आप उसे सत्य के साथ चुप करा देते हैं। आप जो कुछ पढ़ते हैं वो आपका हिस्सा बन जाता है और इसके माध्यम से पवित्र आत्मा आपको मसीह की छवि में ढालना जारी रखता है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं तो आपके दिल से कृतज्ञता बहने लगती है। आप अब उन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जो आपके पास नहीं है। आप हर चीज में परमेश्वर की अच्छाई को देखना शुरू कर देते हैं। आप धन्यवाद देने के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, आप हर समय उसकी आराधना करते हैं, चाहे वो बहुतायत का समय हो या परीक्षा का समय। आप पहचानते हैं कि परमेश्वर पहले से ही अच्छे हैं। जब आपने शिकायत की होगी, जब चीजें आपके मुताबिक नहीं हुई, आपने परमेश्वर से सवाल किया होगा। जब दरवाजे बंद हो गए थे या जब जीवन कठिन हो गया था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके भीतर होती है तो आपका नजरिया बदल जाता है। ये पूछने के बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप बड़बड़ाने के बजाय ये कहना शुरू कर देते हैं कि प्रभु, आप मुझे क्या सिखा रहे हैं। आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। आप उस परमेश्वर की बड़ाई करते हैं जो उन सभी से बड़ा है। छोटी छोटी चीजों में आशीर्वाद देखें। एक नया दिन, वो हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, वो अनुग्रह जो आपको बनाए रखता है। और जब जीवन कठिन होता है तब भी आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी भलाई के लिए
सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा है। रोमियो 8:28। इस प्रकार का आभार संक्रामक है। जब दुनिया एक विश्वासी को देखती है जो तूफानों के बीच में परमेश्वर की स्तुति करता है, तो ये ध्यान देती है। ये लोगों को यीशु की ओर इंगित करता है, क्योंकि सच्चा आभार, आत्मा से भरा आभार, वास्तविकता को अनदेखा करने के बारे में नहीं है। ये जानने के बारे में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। और जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, तो धन्यवाद आपकी जीवन शैली, आपकी भाषा बन जाती है। जो सभी प्रशंसा के योग्य है, उन्हें आपकी दैनिक भेंट बन जाती है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, तो आपका विश्वास अब कमजोर या अनिश्चित नहीं है, ये मजबूत हो जाता है। विश्वास और उम्मीद से भरे होने के कारण आप ये संदेह करना बंद कर देते हैं कि क्या परमेश्वर कुछ कर सकता है, और आप ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि वो अवश्य करेगा। अब डर आपको नियंत्रित नहीं करता, अब चिंता आपको खा नहीं जाती। इसके बजाय आप विश्वास के साथ चलते हैं, ये जानते हुए कि वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से उठाया था, आपके अंदर रहती है। इससे पहले कि आपने ये प्रश्न किया हो कि क्या परमेश्वर वास्तव में आपके जीवन में काम कर रहा है, आपने प्रार्थना की होगी, लेकिन मन ही मन सोचा होगा कि क्या वो सुन रहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको भर देती है, तो विश्वास जाग उठता है। आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आप केवल शास्त्रों के वादों को नहीं पढ़ते, आप उन पर खड़े होते हैं। आप विश्वास करते हैं कि जब वो कहता है कि वो प्रदान करेगा, तो वो करेगा। जब वो कहता है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, तो वो नहीं छोड़ेगा। जब वो कहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, तो आप उस पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार का विश्वास केवल अच्छे समय के लिए नहीं होता, ये आपको तूफानों के बीच ले जाता है। जब दुश्मन आपको हिलाने की कोशिश करता है, तो आप टूटते नहीं। जब परीक्षण आते हैं, तो आप घबराते नहीं। आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे जो भी दिखे, परमेश्वर नियंत्रण में है। पवित्र आत्मा में विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तस्वीर देखते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस पर भरोसा करते हैं जो करता है। और जब आप विश्वास में चलना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? आप देखना शुरू कर देते हैं। चमत्कार, पहाड़ हिलते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, असंभव संभव हो जाता है। आपकी अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि आपके माध्यम से काम करने वाली परमेश्वर की शक्ति के कारण। बाइबल कहती है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेंगे। यही तब होता है जब पवित्र आत्मा आप में होता है। विश्वास सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास होती है, ये आपके जीने का तरीका बन जाता है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, आप अब अपने लिए नहीं जीते, आप दूसरों की सेवा करने की गहरी इच्छा विकसित करते हैं। आपका जीवन इस बारे में नहीं रह जाता कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, और इस बारे में हो जाता है कि आप क्या दे सकते हैं। आप लोगों को उस तरह से देखना शुरू करते हैं जिस तरह से यीशु उन्हें देखते हैं। दूसरों का बोझ आपके लिए मायने रखना शुरू कर देता है। टूटे हुए लोगों की जरूरतें, खोया हुआ और पीड़ित आपकी चिंता बन जाता है, और बिना एहसास किए भी आपका दिल स्वार्थ से सेवकाई में बदल जाता है। हो सकता है कि आपने दूसरों की मदद केवल तभी की हो जब यह सुविधाजनक हो सकता है कि आपने केवल तभी दिया हो जब आपके पास अतिरिक्त था, या केवल तभी सेवा की हो जब इससे आपको लाभ हुआ हो। लेकिन जब आत्मा आपको भर देती है, तो कुछ बदल जाता है। आप तब भी सेवा करने के तरीके खोजने लगते हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा हो। आप मान्यता की तलाश नहीं करते हैं, प्रशंसा या पुरस्कार। आप सेवा करते हैं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपको मजबूर करता है। यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं आया, बल्कि सेवा करने आया। मरकुस 10:45। राजाओं के राजा ने अपने शिष्यों के चरण धोए जब उसने खुद को दीन किया। हमें कितना अधिक करना चाहिए जब पवित्र आत्मा आप में वास करती है। दूसरों की सेवा करना अब बोझ नहीं रह जाता, ये एक खुशी बन जाती है। चाहे वो भूखे को खाना खिलाना हो,
टूटे हुए को प्रोत्साहित करना हो, बीमारों के लिए प्रार्थना करना हो, या किसी अजनबी के प्रति दयालुता दिखाना हो, प्रेम का प्रत्येक कार्य आप में मसीह का विस्तार बन जाता है। आप आत्मा के साथ जितने करीब चलते हैं, उतना ही अधिक आपको एहसास होता है कि आपका जीवन आपका अपना नहीं है। आपके उपहार, आपका समय, आपके संसाधन, वे आपको केवल आपके लिए नहीं बल्कि एक आशीर्वाद होने के लिए दिए गए थे। और जितना अधिक आप उड़ेलते हैं, उतना ही अधिक परमेश्वर आपको भरता है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में महान वे नहीं है जो शक्ति चाहते हैं, बल्कि वे हैं जो सेवा करना चुनते हैं। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं, तो आपका जीवन सांसारिक सफलता नहीं, भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आध्यात्मिक फल उत्पन्न करना शुरू कर देता है। यह प्रमाण कि परमेश्वर आप में काम कर रहा है। आपको इसे मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे एक स्वस्थ पेड़ अच्छे फल पैदा करता है। बाइबल इसे आत्मा का फल कहती है। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम। गलतियों 5 के 22 से 23। जब पवित्र आत्मा आप में वास करती है, तो ये गुण आपके जीवन को परिभाषित करना शुरू कर देते हैं। जहां पहले आप संघर्ष करते थे क्रोध के साथ, अब धैर्य बहता है। जहां पहले हताशा हुआ करती थी, वहां अब शांति आपके हृदय को स्थिर करती है। हो सकता है आपने कड़वाहट से संघर्ष किया हो, अब प्रेम अपराध पर विजय प्राप्त करता है। हो सकता है आप बेचैन, चिंतित और भयभीत रहे हो, अब शांति आपके जीवन में बसने लगती है। ये परिवर्तन रातों रात नहीं होते, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आपके भीतर होती है, तो निर्विवाद विकास होता है। आपके आसपास के लोग इसे नोटिस करेंगे। वे इसे समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वे इसे देखेंगे। वे देखेंगे कि आप परिस्थितियों के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। वे आपके शब्दों में ज्ञान सुनेंगे, वे आपके कार्यों में दयालुता महसूस करेंगे, और वे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। तब आप कह सकते हैं, ये मैं नहीं हूं, ये पवित्र आत्मा है जो मुझ में कार्य कर रही है। एक पेड़ अपना फल नहीं खाता, उसका फल दूसरों के लिए होता है। उसी तरह आपके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रमाण सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके आसपास के लोगों के लिए है। ये दुनिया के लिए एक गवाही है कि मसीह वास्तविक है, वो जीवन बदलता है और वो आप में जीवित है। आप आत्मा के साथ जितने करीब चलेंगे, उतना ही परमेश्वर आपके साथ चलने लगता है। उनकी उपस्थिति आपके जीवन में वास्तविक हो जाती है। उनकी आवाज आपके दिल में स्पष्ट हो जाती है। उनकी शक्ति आपके हर काम में स्पष्ट हो जाती है, और दुनिया इस पर ध्यान देती है। ये धर्म के बारे में नहीं है, ये अधिक प्रयास करने या बेहतर व्यक्ति बनने के बारे में नहीं है, ये आत्मसमर्पण के बारे में है। पवित्र आत्मा मजबूत को नहीं दी जाती, ये उन लोगों को दी जाती है जो इच्छुक है। वो उन्हें भरता है जो कहते हैं, परमेश्वर, मैं ये अपने आप नहीं कर सकता, मुझे आपकी आवश्यकता है। और जब वो आपको भरता है, वो आपको बदल देता है। वो आपके सोचने के तरीके को बदल देता है, आपके बोलने के तरीके को, आपके प्यार करने के तरीके को, आपके जीने के तरीके को बदल देता है। आप अंधेरे में एक प्रकाश बन जाते हैं, आप उसकी शक्ति का एक पात्र बन जाते हैं। आप न केवल अपने आसपास, बल्कि अपने माध्यम से चमत्कार देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जब जीवित परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर होती है, तो कुछ भी एक जैसा नहीं रह सकता है। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूं कि क्या आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं? क्या आपका जीवन उनकी उपस्थिति का प्रमाण देता? यदि आप अंदर से बाहर तक बदलना चाहते हैं, तो अभी उससे पूछिए। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप समर्पण करेंगे, जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन को संभालने के लिए आमंत्रित करेंगे, तब आपका जीवन कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था।